हेलो, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। और मेरा नाम है नाजमीन। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हल्स की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी को। और ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो कि आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी पेपर 2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात तो हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी होती क्या है और उन्होंने क्या क्या इससे रिलेटेड फॉर्मूला दिया है और उस फॉर्मूले में जो जो टर्म्स दी है वो उनके क्या अर्थ है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो बने रहिए साथ में, ठीक है। पहले मैं हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी स्टार्ट करवाऊँ उससे पहले कुछ हम बेसिक सा समझेंगे, उसके बाद हम थ्योरी पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को याद रखनी है कि यहाँ पे जो हम टर्म समझेंगे, एक टर्म समझेंगे नीड, ठीक है। उसके बाद में एक टर्म हम लोग समझेंगे ड्राइव, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलेंगे आवश्यकता, और ड्राइव को बोलते हैं अंतर्नोद, ठीक है। अंतर्नोद, क्लियर। ये दो टर्म्स क्या होती है, इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे जो कि होगा आपका होम्योस्टेसिस, वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले नीड क्या होती है, ठीक है। तो हल ने हम लोगों को जब मोटिवेशन की अप्रोचेस हो रहे थे, क्योंकि ये मोटिवेशनल थ्योरीज की आगे की सीरीज है, तो उसमें हमने एक इंस्टिंक्ट पढ़ी थी। तो जो फर्स्ट थ्योरी थी मोटिवेशन से रिलेटेड, उसमें इंस्टिंक्ट थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी, जो मैकडोगल ने दी थी और जो फ्रॉइड ने भी इंस्टिंक्ट के बारे में हमको बताया था, हमने वो पढ़ा था, ठीक है। अब आज के इस क्लास में हम लोगों को देखना है कि हल ने उसके आगे क्या बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नीड क्या होती है, ठीक है। तो नीड क्या होती है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जब आपको भूख लगती है, ठीक है। भूख लगती है तो उस समय क्या सिचुएशन होती है कि आपको खाना चाहिए होता है, आप किचन में जाते हैं या बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं और खाना खा लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो जब कभी हमें भूख लगती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में सर्टेन एनर्जी की कमी होती है, ग्लूकोज की कमी होती है। अब ग्लूकोज की कमी हो रही है मतलब कि हमको कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए हमारी उस एनर्जी को क्या करने के लिए, रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो जब हमारे शरीर को, जब हमारे बॉडी को पर्टिकुलर टाइम पर, है ना, किसी भी वक्त पर, जिस भी वक्त पे आपको भूख लगी, ठीक है, तो जब मटेरियल नीड्स की कमी होती है तो वो जो कमी है, वो जो डेफिशिएंसी है, उसको बोलते हैं नीड, ठीक है, आवश्यकता। क्या कि जब कभी शरीर में कुछ मटेरियलिस्टिक, बॉडी के लेवल पे बात कर रहे हैं अभी, फिजियोलॉजिकल लेवल पे, क्योंकि हल ने पहले बात फिजियोलॉजिकल लेवल पे की थी, इसलिए हम भी स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं। उसके आगे चल के इसके और क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमें फिजियोलॉजिकल लेवल पे एनर्जी लूज करते हैं, है ना, शरीर में कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों की, मटेरियल्स की कमी होती है ना, तो क्या होता है, एक नीड जनरेट होती है, ठीक है। तो जो डेफिशिएंसी होगी, भूख लगी है, भूख लगी मतलब एनर्जी की कमी हुई, एनर्जी की कमी हुई मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ मटेरियल्स चाहिए, फूड मटेरियल, जो आपकी उस एनर्जी को क्या करे, रिकवर करे। तो इस चीज़ को, जो एनर्जी की कमी हुई या जो डेफिशिएंसी हुई, उसकी वजह से क्या जनरेट हुई आपकी बॉडी में, मटेरियल की नीड जनरेट हुई, है ना, मटेरियल की कमी हुई, उस कमी को ही क्या बोलते हैं, नीड, ठीक है। नीड मतलब आवश्यकता, ठीक है। अब जब नीड जनरेट होगी ना, तो क्या होता है, जब नीड जनरेट होगी तो हल ने ये बताया था, ठीक है, कि हम साइकोलॉजिकल लेवल पे एक टेंशन फील करेंगे, ठीक है। कौन से लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे एक टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है। वो टेंशन आपसे क्या करवाएगा, वो टेंशन करवाएगा कि चलो भाई उठो, कुछ ना कुछ खा करके आओ, ठीक है। जब आपकी बॉडी में नीड होगी, किसकी, फूड की या किसी और चीज की, लाइक थर्स्ट है तो पानी, ठीक है, और XYZ, जो बॉडी के लेवल पे अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब कभी हमें नीड होगी तो क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट होता है, जो आपसे क्या करवाता है, एक्ट करवाता है, ताकि आप उस नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो जो नीड को फुलफिल करने के लिए जो नीड को फुलफिल करने के लिए जो साइकोलॉजिकल अराउजल आपके माइंड में क्रिएट हुआ, साइकोलॉजिकल टेंशन जो क्रिएट हुआ, सॉरी अराउजल वर्ड नहीं आएगा, साइकोलॉजिकल टेंशन वर्ड जो यहाँ पे हुआ, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट हुआ, वो साइकोलॉजिकल टेंशन आपको क्या करवाएगा, जाएगा और नीड को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करेगा, मजबूर करेगा, ठीक है। तो ये जो साइकोलॉजिकल टेंशन होता है, ठीक है,
आ रही बात समझ में। और फिजिकली आप कैसा महसूस करोगे, रेस्टलेस महसूस करोगे, ठीक है ना। जब आपको भूख लगती है तो आप थोड़े वो सिचुएशन रिमाइंड कीजिए कि उसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिकल टेंशन होता है और आपकी बॉडी रेस्टलेस होती है, मतलब भूख लगी मतलब खाना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जो फिजिकल लेवल पे आप रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और फिजिकल लेवल पे जो आपके अंदर अलर्ट मोड आ रहा है या एक्साइटमेंट मोड आ रहा है, ठीक है, कि नहीं उठना है और कुछ करना है, ठीक है, तो वो वाली जो चीज़ है, एक्साइटमेंट बोल दो या फिर क्या बोल दो, अलर्ट मोड बोल दो, या फिर जब मतलब कि जब आपको डर लगता है और एकदम आप भागने वाली सिचुएशन में होते हैं, तो वो वाली जो फीलिंग होती है ना, भागने वाली फीलिंग, ठीक है। तो ये दो वर्ड याद रखें। सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट हुआ ना, साइकोलॉजिकल टेंशन जिसकी वजह से हमको वापस से एनर्जी चाहिए होती है, भूख लग रही है ना, जो ये क्रिएट करता है कि बॉडी में कुछ चीज़ कम हो गई है, जाइए कुछ खाइए, ठीक है। तो ये जो टेंशन होता है इसी को बोलते हैं ड्राइव, क्या बोलते हैं, अंतर्नोद इसको बोलते हैं। और जो आपकी बॉडी ने फील किया रेस्टलेस, है ना, जो आपकी बॉडी एक्साइटमेंट लेवल पे जब आती है, अलर्ट हो जाती है ना एकदम, के उठना है और कुछ काम करना है तुरंत, है ना, जैसे भूख लगती है तो आपको एकदम उठना पड़ेगा कि खाना खाने जाना है, ठीक है। और बहुत ज्यादा तेज भूख लगी है फिर तो आप फटाफट उठेंगे, जहाँ पे भी जो फास्ट में आपको खाना अवेलेबल होगा आप उसको खा लेंगे, ठीक है। तो वो वाली जो सिचुएशन थी, अलर्ट वाली सिचुएशन आपकी फिजिकल लेवल पे, उसको हम बोलते हैं अराउजल। क्या बोलेंगे उसको, अराउजल। याद रखना है ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं, ठीक है। उत्तेजना बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, नीड क्या हुई थी, जब आपकी बॉडी में मटेरियल की, फूड मटेरियल की कमी होगी, है ना, तो फूड मटेरियल की कमी होगी तो क्या होगा, एक नीड जनरेट होती है, ठीक है। फूड मटेरियल की कमी क्या जनरेट करती है, नीड जनरेट करती है। तो आवश्यकता हुई, नीड हुई, ठीक है। नीड होने की वजह से क्या होगा, जैसे भूख लगी तो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है, उस टेंशन को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल टेंशन को क्या बोलते हैं हम, ड्राइव। और ड्राइव के बाद में जो एक और टॉपिक है आपका लास्ट में, कि जब साइकोलॉजिकल टेंशन होता है तो बॉडी रेस्टलेस होती है, तो फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस या अलर्टनेस या एक्साइटमेंट वाली जो आपकी बॉडी की सिचुएशन है, जिसमें आप एक्ट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर चीज को फुलफिल करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे अराउजल। आई होप ये 3 डेफिनेशन क्लियर हो गई। इनके एक एक कीवर्ड लिखिए। नीड क्या होता है, बॉडीली, बॉडी डेफिशिएंसी, एक मिनट रुकेगा, क्या होती है नीड, याद रखेगा कि जो बॉडी के लेवल पे मटेरियल्स की कमी होती है, जो खाने पीने वाले मटेरियल्स है, जैसे अगर भूख का एग्जांपल दे या कोई और, जैसे प्यास लगी है तो पानी की, ठीक है, मटेरियल की डेफिशिएंसी, मटेरियल डेफिशिएंसी हिंदी में बोलेंगे मटेरियल या किसकी, फूड की कमी, खाने पीने की चीज की आपके शरीर में एनर्जी की कमी हुई तो उसको क्या बोलते हैं, नीड बोलते हैं, ठीक है। अब नंबर 2 पे क्या याद रखना है, ड्राइव के लिए एक वर्ड स्पेशली याद रखेगा आप, ड्राइव के लिए याद रखना है ये साइकोलॉजिकल टेंशन है। कौन सा टेंशन है भैया, साइकोलॉजिकल टेंशन, जो क्या करवाएगा, आपको मूव करवाएगा कि चलो यार खाना वाना खाओ, भूख लग गई है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए। साइकोलॉजिकल टेंशन और अराउजल क्या होगी, फीलिंग ऑफ, क्या बताया था आपको मैंने इसका, फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, ठीक है, फीलिंग ऑफ अलर्टनेस, ठीक है, या रेस्टलेसनेस एक ही बात है, याद रखिएगा जब आपकी बॉडी एकदम अलर्ट मोड में होती है, ठीक है। अलर्टनेस है ना, एकदम जागरूक अवस्था में आती है और तुरंत क्या करती है, एक्ट करती है। क्लियर, बात समझ आई, तीनों टर्म्स क्लियर है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं एग्जाम में। अगर हल्स ड्राइव रिडक्शन से थ्योरी से आते हैं तो ये 3 चीज आती है, ठीक है। अब ये तीनों चीजें, ठीक है, ये एक मैंने आपको अलग से बताया। अब मेन थ्योरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि एक आपकी दिमाग में एक लेयर बन जाए नॉलेज की। अगर आपको अभी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, थ्योरी की बात करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं पहली स्लाइड की तरफ, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है आपकी, वो किस पे बेस्ड है, सेंटर्स अराउंड द आइडिया ऑफ होम्योस्टेसिस। जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है,
ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है वो किस सिद्धांत पे काम करती है आपकी? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किस सिद्धांत पे काम करती है? होम्योस्टेसिस। अब ये होम्योस्टेसिस क्या होगा? ये होम्योस्टेसिस आपको समझ आएगा नेक्स्ट डायग्राम से। ये देखिए, ये देखिए, ये जो डायग्राम है ना, इससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि लास्ट व्हाट इज द हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ठीक है, क्लियर? आप यहाँ पे देखिए, एक लड़की है, ठीक है, एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, आपको क्या लग रहा है इसको देख करके? ठीक है ना? ये वाली सिचुएशन देखिए, जब ये बिल्कुल काम बैठी है आराम से, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से ठीक है, बात समझ आई? क्लियर? यहाँ पे बैठी है, फिर यहाँ पे इसको है ना भूख लगी, ठीक है, दिमाग में क्या है कि खाना खाना है, और ये क्या जाती है, वेंडर के पास में जाती है, कुछ खाने के लिए लेती है और उसको खा लेती है। ठीक है, बात समझ आई? अब यहाँ से आपको समझना है होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस को हिंदी में बोलते हैं साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था। बात समझ आई? साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है? आप अपने आप की वो सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां पर आप लोगों का पेट भरा हुआ है, आपको ना तो भूख लगी हुई है, ना प्यास लगी हुई है, ना साइकोलॉजिकल लेवल पे आपके दिमाग में कोई टेंशन है या स्ट्रेस है। काम वाली सिचुएशन, एकदम बिल्कुल आसान सी शांत स्थिति को एक बार इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी पूरी तरह से शांत स्थिति में होती है, बिल्कुल कंफर्ट जोन की स्थिति में होती है, ठीक है, जब हमें किसी चीज की नीड नहीं होती है, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, ना तो पानी की जरूरत होती है, ना खाने की जरूरत होती है, ना दिमाग में कोई प्रेशर होता है कि ये काम करना है या क्या काम करना है। ठीक है, तो जब आप पूरी तरह से क्या होते हैं, आराम से शांत वाली स्थिति में होते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है होम्योस्टेसिस। ये देखिए, ये आराम से शांत वाली सिचुएशन में है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। ठीक है, बॉडी और माइंड की बैलेंस सिचुएशन होती है। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन कौन सी? होम्योस्टेसिस की। लेकिन जब आपको भूख लगती है, तो भूख लगती है मतलब आपके शरीर में कुछ एनर्जी की कमी हुई, कुछ ग्लूकोज की कमी हुई। ठीक है, भूख कब लगती है? जब शरीर में ग्लूकोज लूज होता है। ठीक है, ग्लूकोज लूज हो रहा है मतलब एनर्जी कम हो रही है। अब एनर्जी कम हो रही है तो आपकी बॉडी क्या इंडिकेट करेगी? मटेरियल की कमी, मटेरियल्स चाहिए होगा उसको। ठीक है, तो ये जो मटेरियल चाहिए हमारी बॉडी को, इसको बोलते हैं नीड। ठीक है, बात समझ आई? अब जब नीड जनरेट होगी, तो नीड जनरेट होने के बाद में क्या होगा कि जैसे आपको भूख लगी, तो आपके दिमाग में एक टेंशन क्रिएट होगी, इस यहाँ से सिग्नल जाएगा कहाँ? ब्रेन में, और ब्रेन में क्या होगा? साइकोलॉजिकल एक टेंशन क्रिएट होगा। ठीक है, रेस्टलेसनेस क्रिएट होगी आपकी बॉडी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको अब कुछ ना कुछ चाहिए ताकि आप एनर्जाइज वापस आपकी जो एनर्जी है उसको लेवल पे लेके आया जा सके। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो जो आपका एनर्जी का लेवल डाउन हुआ, उसको वापस होम्योस्टेसिस में लाने के लिए क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट होता है। इस साइकोलॉजिकल टेंशन को बोलते हैं ड्राइव, जो कि मैंने आपको पिछली साइड में समझाया था। ठीक है, बात समझ आई? ड्राइव समझ आया? क्लियर? अब ड्राइव जब जनरेट होगी तो उसके साथ में क्या जनरेट होगा? अराउजल। अराउजल मतलब आप उत्तेजित होंगे खाने पीने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको भूख लगी है। तो आप अपने एकदम वो वाली सिचुएशन याद रख कीजिए जब आपको बहुत तेज भूख लगी होती है। जब बहुत तेज भूख लगी होती है तो हम क्या करते हैं? एकदम से उठते हैं और दौड़ते हैं किचन की तरफ, अगर घर में है तो, कि यार कुछ बना लेते हैं, मम्मी ने कुछ अच्छा सा बनाया हो तो कुछ खा लेते हैं। ठीक है, या फिर आप जाएंगे फोन की तरफ, कुछ ऑर्डर करेंगे, या फिर बाहर कुछ मिल रहा होगा तो आप उसको खाने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रेस्टलेसनेस की कंडीशन आपकी बॉडी में हुई थी, उसको बोलते हैं अराउजल। डन? बात समझ आई? उत्तेजना। तो ये 3 टर्म्स आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि आपने ले सपोज कि आप नीड जनरेट हुई है ना, साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट हुआ जिसको हम बोलते हैं ड्राइव। ड्राइव और अराउजल हुआ, आप खड़े हुए, आप कहाँ गए? इस वेंडर के पास में गए, आपने आपकी फेवरेट डिश ली यहाँ से। अब ये शायद कुछ जलेबी टाइप है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी डिश है। अगर ये डिश कुछ समझ आ रही हो तो नीचे कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये है क्या, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बात समझ आई? तो ये यहाँ जाते हैं, इनको भूख लगा, दिमाग में क्या है कि चलो यार चलते कुछ खाते हैं। या वेंडर के पास में गई और वेंडर से ये ली, है ना, ठीक है, बोली, उनका मोटिवेशन हुआ कि जाए और इस नीड को फुलफिल करके आए।
तो खाना लिया और खाना खाया, तो आपने फिर जब आप खाना खा लेते हैं, ठीक है, भूख लगने के बाद में, तो जो आपको सेटिस्फाई फील होता है, ठीक है, उस टाइम पे जो आपको सॉरी, तो उस टाइम पे जो आपको फील होता है ना, वो फीलिंग होती है आपकी, किस चीज की फीलिंग होती है, वो सेटिस्फेक्शन की, और आपकी बॉडी वापस कौन से मोड में आ जाती है, होम्योस्टेसिस मोड में, ठीक है, कौन से मोड में आ जाती है वापस आपकी बॉडी, ठीक है, आपकी बॉडी फिर कौन से मोड में आ गई, होम्योस्टेसिस, साम्यावस्था में आ गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब जब हम आगे की बात करेंगे, उससे पहले ये सारी चीजें एक बार और रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। सबसे पहले क्या होता है, हल ने ये बताया कि हमारी बॉडी किस में रहना पसंद करती है, होम्योस्टेसिस की कंडीशन में, मतलब हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, हम लोग होम्योस्टेसिस चाहते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी और बॉडी के लेवल पे शांत अवस्था। लेकिन जब कभी ये शांत अवस्था होम्योस्टेसिस डिसरप्ट होगा, ये बैलेंस वाली सिचुएशन जो है इसमें डिसरप्शन होगा, इसमें बाधा आएगी, तो क्या जनरेट होगी, नीड जनरेट होगी, नीड की वजह से क्या जनरेट होगा, ड्राइव जनरेट होगी, और ड्राइव के साथ में क्या जनरेट होगा, अराउजल। तो और नीड और ड्राइव अराउजल ये क्या करवाएंगे, आपसे आपकी नीड फुलफिल करवाएंगे, और जैसे नीड फुलफिल हो जाएगी उसके बाद में कौन सी सिचुएशन आप वापस गेन कर लेते हैं, होम्योस्टेसिस की। तो बेसिकली ये हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जहाँ पे आपकी जो ड्राइव हो रही थी, ठीक है, उसको वो क्या कर देता है, रिडक्ट कर देता है, कम कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है, ताकि आप कौन सी सिचुएशन में जा सके, होम्योस्टेसिस वाली सिचुएशन में जा सके। आई होप आप लोगों को मेरी इतनी बात समझ आ गई। अब चलते हैं लाइन बाय लाइन डेफिनेशन से एक बार और देख लेते हैं ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए डेफिनेशन अगर हम देखेंगे इसकी, तो क्या लिखा हुआ है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी सेंटर्स अराउंड द आइडिया ऑफ होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मतलब साम्यावस्था के सिद्धांत पे काम करती है, दैट इज ह्यूमन आर ड्रॉ टू बिहेवियर दैट कैन हेल्प देम अचीव फिजिकल एंड मेंटल इक्विलिब्रियम, जो उनके क्या कर सके, फिजिकल और मेंटल इक्विलिब्रियम को क्या कर सके, गेन कर सके, इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन में, मतलब संतुलन की अवस्था में वापस ला सके। बात समझ आई? आई होप आपको समझ आ गई होगी ये वाली बात। अब जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को याद रखना है, क्या बोला है, इन दिस थ्योरी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइव्स। यहाँ पे आपको एक बात और याद रखना है कि इस थ्योरी में कितने टाइप्स की थ्योरी है, मतलब कितने टाइप के ड्राइव्स होती है, टू टाइप्स की। ये वाली बात और हम अभी डिस्कस करेंगे कि ड्राइव्स जो है वो कितने प्रकार की होती है, क्लियर। उससे पहले आगे बढ़ेंगे। प्राइमरी ड्राइव्स आर दोज दैट इन्वॉल्व सर्वाइवल नीड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि जो ड्राइव्स है आपकी वो कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की। ड्राइव समझ में आता है क्या था, याद कीजिए एक बार, कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या था ड्राइव। ड्राइव था आपका साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस वाली कंडीशन, साइकोलॉजिकल टेंशन, ठीक है, जिसने क्या करवाया था, आपसे खाने की तरफ आपको उठवाया था कि चलो उठ अब खाना खा ले, यहाँ पे दिमाग में साइकोलॉजिकल टेंशन जो क्रिएट हुआ था उसको ड्राइव बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब आगे बात करेंगे हम। तो आगे बात करेंगे उससे पहले आप लोगों को एक और बात पता होना चाहिए कि अराउजल क्या है। अराउजल मैंने आपको बताया था, जो रेस्टलेसनेस की कंडीशन या फीलिंग होती है आपकी बॉडी में, किसकी वजह से, नीड की वजह से, उसको अराउजल कहते हैं। डन, बात समझ आ गई। ड्राइव की बात कर रहे हैं, ड्राइव की टाइप्स की बात कर रहे हैं। ड्राइव की टाइप्स कितनी होती है, टू। कौन कौन सा, एक प्राइमरी ड्राइव्स होती है और सेकेंडरी ड्राइव्स होती है। प्राइमरी ड्राइव्स क्या होती है, प्राइमरी ड्राइव्स वो होती है जो आपकी सर्वाइवल नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूस होती है। सर्वाइवल नीड कौन सी होती है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की या किसी भी एनिमल की, सर्वाइवल नीड्स होती है आपकी, जैसे आपको भूख लगी है, ठीक है, खाना खाना है, उसके बिना आप लाइफ में सर्वाइव, आपकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, बात समझ आई। तो फूड हो गया, वाटर हो गया, पानी जरूरत होती है, नींद हो गई, आपका स्लीप बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें जो सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, तो इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ड्राइव्स, ठीक है। इन इन सब नीड की वजह से क्या होता है, जो कि आपके फंडामेंटल नीड्स है, फंडामेंटल नीड्स जो कि सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती है, उनकी वजह से जो आपको साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट होता है, उनकी वजह से जो ड्राइव्स होती है वो प्राइमरी
प्राइमरी ड्राइव्स होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब आगे की साइड जब हम बात करेंगे तो एक और बात करेंगे सेकेंडरी ड्राइव्स। सेकेंडरी ड्राइव्स वो वाली ड्राइव्स होती है जो हम लर्न करते हैं, ठीक है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, या वो ड्राइव्स जो हम साइकोलॉजिकल लेवल पे महसूस करते हैं कि ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है, वो आस पास हमेशा से बच्चे थे उसके घर में लाइक फिनेंशियल क्राइसिस है, पैसे की कमी है, और वो यही चीज़ देख करके बड़ा हुआ, तो उसके एक तरह से कंडीशनिंग होगी कि पैसे की कमी है, पैसे की कमी है। तो यहाँ पे अब पैसा कम ज़्यादा होने का सर्वाइवल से कोई कनेक्शन नहीं। आप ये नहीं बोलेंगे कि पैसा ज़्यादा होगा तो ही जिंदा रहेंगे, कम होगा तो मर जाएंगे, नहीं। खाना नहीं मिला तो मर जाएंगे, लेकिन ऐसा पैसे के साथ नहीं है। हाँ, लेकिन पैसे की वजह से कोई इंसान मरता है, जीता नहीं है। ठीक है ना, क्लियर बात समझ आई? तो सर्वाइवल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए आपकी प्राइमरी ड्राइव्स हो गई, लेकिन जो आप बच्चा है जो आसपास फिनेंशियल क्राइसिस देख करके बड़ा हुआ, ठीक है, तो वो उसके दिमाग में आएगा, साइकोलॉजिकल लेवल पे वो ये सीख चुका होगा कि पैसे की कमी है, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूरत है, कुछ ना कुछ चीज़ की नीड है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी नीड्स होती है, जो किसके लिए, जो हमने समाज से सीखी हुई होती है या लोगों से सीखी हुई है, आसपास को देख करके सीखी हुई थी, जो सर्वाइवल नीड में नहीं आती है, वो सारी नीड आपकी कौन सी नीड में आती है, साइकोलॉजिकल लेवल में। तो लर्नड जो आपकी नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए जो ड्राइव्स होती है वो सेकेंडरी ड्राइव्स होती है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये वाली सेकेंड वाला एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे वाले सेक्शन में बढ़ते हैं। डन, चलिए। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो याद रखिएगा, द बॉडी सच एज हंगर, थर्स्ट एटसेट्रा वेर एक्वायर्ड और सेकेंड, है ना, ये समझ आ गया थर्ड्स तक। अब बात करते हैं अक्वायर्ड और सेकेंडरी ड्राइव्स। जो सेकेंडरी ड्राइव्स मैंने आपको बताई उसको अक्वायर्ड ड्राइव्स भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ आई? तो ये जो अक्वायर्ड सेकेंडरी ड्राइव्स आर, है ना, क्या होती है, दोज दैट आर लर्न थ्रू एक्सपीरियंस और कंडीशनिंग। जैसे मैंने आपको उस छोटे से बच्चे का एग्जांपल दिया ना, जो बचपन से क्या देख करके बड़ा हुआ कि यार फिनेंशियल क्राइसिस है, फिनेंशियल क्राइसिस है, पैसे की कमी, पैसे की कमी, पैसे की कमी, चीज़ें नहीं आ पा रही, पढ़ नहीं पा रहा है, बुक्स नहीं आ पा रही, स्कूल की फीस सबमिट नहीं हो पा रही, तो उसकी एक तरह से कंडीशनिंग हो गई साइकोलॉजिकल लेवल पे। अब उसको वो नीड फुलफिल करनी है, अब उसके अंदर बहुत डिज़ायर होगा कि बहुत सारे पैसे कमाने हैं, या बहुत सारी मनी गेन करना है, या फिर फिनेंशियल लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, तो ये वाला जो डिज़ायर उसके अंदर जनरेट हुआ थ्रू हीज एक्सपीरियंस और कंडीशनिंग, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ड्राइव्स। डन, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। डन, चलिए आगे की साइड बढ़ते हैं। और आप लोगों को याद रखना है होम्योस्टेसिस, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, ये भी समझ आ गया। थोड़ा सा मोटिवेशन साइकिल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कि मोटिवेशन साइकिल क्या होता है, क्लियर अकॉर्डिंग टू हल। ठीक है, तो सबसे पहले एक नीड जनरेट होगी आपके पास में, नंबर 1। ठीक है, आपको जैसे भूख लगी है ना, भूख लगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी में कुछ मटेरियल्स की कमी हुई है ना, ऊर्जा की कमी। अब वो मटेरियल्स की कमी हुई, उस कमी को ही क्या बोलते हैं, नीड। ठीक है, मतलब आपके शरीर ने ऊर्जा क्या की, एनर्जी को लूज किया। जब एनर्जी लूज किए तो एनर्जी को वापस चाहिएगा। अब एनर्जी वापस चाहिए तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना खाने के लिए, तो सर्टेन मटेरियल्स चाहिए होंगे, फूड मटेरियल्स खाने के लिए। तो जब आपके शरीर में सर्टेन फूड मटेरियल्स की कमी होगी तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगी, नीड, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे जैसे नीड जनरेट होगी तो एक साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट होगा। नंबर 2 पे क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे, जो साइकोलॉजिकल लेवल पे आपके तनाव क्रिएट होगा, साइकोलॉजिकल लेवल पे जो टेंशन क्रिएट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, क्या होगा, उसकी वजह से आप एक्ट करेंगे किस चीज के लिए, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। तो ये जो साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट हुआ इसको क्या बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 पे जब हम बात करेंगे तो आपकी बॉडी फिर क्या जनरेट करती है, अराउजल। अराउजल को मैंने क्या बताया था आपको, फीलिंग ऑफ, क्या बताया था जरा बताइएगा, तो फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस। ठीक है, आपकी बॉडी रेस्टलेस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, मतलब कि आपकी बॉडी में सर्टेन अलर्टनेस का मोड आएगा, या फिर एक्साइटेड हो जाएंगे कि उठना है और भागना है कुछ खाने के लिए। ठीक है, आई होप। तो सबसे पहले नीड, नंबर 2 ड्राइव, नंबर 3 अराउजल।
अराउजल को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तेजना। आई होप यहाँ तक बात समझ। नंबर 4 की जब बात करते हैं तो नंबर 4 पे आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में क्या होता है, आप सर्टेन, जैसे आपको भूख लगी और आप खाने की तरफ गए थे, जैसे ये इस वाली पिक्चर में आप देखेंगे, ठीक है। ये देखें, इस वाली पिक्चर में आप देखें कि है ना, जैसे यहाँ पे पहले कौन सी कंडीशन में थी, होम्योस्टेसिस में, फिर ड्राइव कंडीशन आई, ठीक है, ड्राइव वाली स्थिति आई, और ड्राइव के बाद में ये कहाँ गई, वेंडर के पास में, किस चीज के लिए, खाने के लिए। तो ये जो जा रही है ना, कहाँ जा रही है, वेंडर के पास जा रही है। किस लिए जा रही है, ताकि ये क्या कर सके, जो इनका गोल है खाना, उसको प्राप्त करना, खाने को लेना, खाने को कंज्यूम करना, तो उस खाने का फूड कंजम्पशन को पूरा कर सके, ठीक है। तो ये हो गया उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो सबसे पहले नीड, ड्राइव, अराउजल, और नंबर 4 पे आता है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब जो लक्ष्य की दिशा में उसका आपका बिहेवियर, उसमें आपका एटीट्यूड, उसमें आपका बिहेवियर, व्यवहार, ठीक है। बात समझ आ गई। अब इसके बाद में जो नंबर 5 पे सिचुएशन आती है, देखिए ये गई यहाँ पे, और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, फिर फूड लिया और फूड को क्या किया, खाना शुरू किया। अब जैसे फूड खा लेंगे, खाना खा लेंगे, तो खाना खाने के बाद में क्या होता है, कैसा लगता है बताइए, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है, ठीक है ना, होता है ना, नीड फुलफिल हो जाती है, खाना खाया, सेटिस्फाइड हो गए कि चलो खाना खा लिया, पेट भर गया, दैट्स इट, है ना। उसके बाद में जो अगला स्टेप है आपका, ये देखिए नंबर 5 पे आपका आता है अचीवमेंट, ठीक है। अचीवमेंट फील हो गया ना, सेटिस्फाई फील हो गया, तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ प्राप्त कर लिया, उस लेवल पे आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे। जब आप खाना खा लेते हैं ना, तो उस टाइम पे आपकी जो मेंटल कंडीशन होती है वो लाइक कि आपने बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया, ठीक है, इतना ज्यादा क्या महसूस होता है, सेटिस्फाई महसूस होता है, सेटिस्फाई फील होता है, ठीक है। तो नंबर 5 पे याद रखना है, अचीवमेंट आता है। डन, क्लियर। चलिए, अब जब अचीवमेंट वाली बात हो जाएगी, तो अचीवमेंट के बाद जो अगली बात होगी वो होगी आपकी रिडक्शन ऑफ अराउजल। रिडक्शन ऑफ अराउजल नंबर 6 पे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ अराउजल, मतलब कि जब आपकी नीड जनरेट हुई थी, ड्राइव हुआ था, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया, ठीक है, और आपने जब खाना खा लिया, ठीक है, तो आपको अचीवमेंट वाली फील आ गई। जब अचीवमेंट भी हो गया, तो जो आपकी पहले ड्राइव थी, खाना खाने के टाइम पे जो ड्राइव हो रहा था, जो साइकोलॉजिकल लेवल पे टेंशन था, अब वो खत्म हो जाएगा ना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया, क्योंकि खाना खा लिया। तो अब यहाँ पे तो कुछ तनाव रहेगा नहीं, सब शांत हो गया, सब होम्योस्टेसिस में आ गया, ठीक है। तो जब होम्योस्टेसिस में आ जाएगा, तो ड्राइव जो है वो क्या हो जाएगी, रिडक्ट हो जाएगी, साइकोलॉजिकल टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, पूरी तरह से ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ड्राइव रिडक्शन, ठीक है। अब जब ड्राइव रिडक्शन हो गया, मतलब आप वापस कौन सी सिचुएशन में आ गए, होम्योस्टेसिस में। कौन से में आ गए, होम्योस्टेसिस। और जब आप होम्योस्टेसिस वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, तो बॉडी वापस से काम हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर वापस से नीड जनरेट होगी, फिर आप ड्राइव होगी, फिर अराउजल होगा, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, फिर क्या होगा, अचीवमेंट आएगा, और फिर ड्राइव रिडक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती, ठीक है ना। तो इसी को उन्होंने बताया मोटिवेशन साइकिल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हल्स के द्वारा दिया गया है। आई होप आपको हल्स की थ्योरी समझ आई होगी, ठीक है। अब आगे की और बात करते हैं, थोड़ा सा और देखेंगे। एक ये फॉर्मूला दिया था ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का। देखो एक बात याद रखना कि जो हल्स की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वो हाइपोथेटिकल या हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड है, ये भी याद रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, हाइपोथेटिक और डिडक्टिव मेथड का मतलब ये हुआ कि ये डिडक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या दिया था, हल ने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया था, मैथमेटिकल फॉर्मूला, और उसके बिहाफ पे हम और जगह इसको अप्लाई करते हैं। तो आपको पता है डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है, जब किसी एक चीज से, एक थ्योरी से बहुत सारे रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। और यहाँ पे भी हम यही करते हैं, फॉर्मूला यूज करके और अलग अलग चीजों जगह पे उसको अप्लाई करते हैं। इसलिए जो हल की थ्योरी है, हल्स की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, उसको हाइपोथेटिको डिडक्टिव थ्योरी भी कहते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब ये फॉर्मूला क्या है और क्या नहीं है, इसके बाद इसका लिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप जाइएगा, इसको पढ़िएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही बहुत है हल्स के। आई होप आपको हल के ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का एक पार्ट समझ आ गया होगा। बस इस फॉर्मूले में, अच्छा इस फॉर्मूले में आपको याद भी क्या क्या रखना है ना, फॉर्मूले में कौन सी टर्म क्या है हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, यहाँ से 2 से 3 बार, अभी अभी भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आने वाली वीडियो क्लास में मैं इस फॉर्मूले को आपसे डिस्कस करूंगी। आज के लिए आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा मैं समराइज कर देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा। हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा, हमने ड्राइव पढ़ा, हमने नीड पढ़ा, हमने अराउजल पढ़ा, ठीक है। हमने हल्स की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के बाद में मोटिवेशन साइकिल पढ़ा, और आई होप आपको इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। क्लियर। अब आगे की क्लास में ये फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब यहाँ से आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। स्वामी विवेकानंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, इसको लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिए, या कोई टॉपिक रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, डेफिनेटली उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो तब तक के लिए लगे रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत करना है, डेडिकेट रहना है, डेफिनेटली हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।